नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बेहद ही जानकारी भरा वीडियो, जो कि इस समय ट्विटर पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने न्याय की देवी की मूर्ति के हाथों में तलवार की जगह संविधान पकड़वा के संविधान की अहमियत देश और सरकार को बता दी है कि संविधान देश के लिए कितना अहम है और देश संविधान से चलेगा, न कि तलवार से। चीफ जस्टिस ने जाते जाते एक नया काम कर दिया है, जिसके लिए वह चर्चाओं में है। उन्होंने कानून की देवी के आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटा दी है। हालांकि न्याय पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह बाद की बात है। अंधे कानून वाली मूर्ति वास्तव में यूनानी देवी जस्टिया की मूर्ति है। उनके नाम पर ही जस्टिस शब्द बना है। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज न्यायिक अधिकारी उस मूर्ति को भारत लाए थे और अपनी अदालत में लगवाया था। तब से वह मूर्ति कानून और न्यायालयों में पहचान बन गई थी और उसे अदालतों में लगाया जाता था। अब विदेशी औपनिवेशिक विरासत को त्यागने और भारतीय न्यायिक व्यवस्था को वास्तविक रूप में भारतीय बनाने का अभियान चल रहा है। इसके कारण ही अंग्रेजों के जमाने के 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम और रूप बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय लोक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत की संसद द्वारा बनाए गए हैं। इसी कड़ी में अब न्याय की मूर्ति का भी रूप बदलकर उसे भारतीय रूप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति लगी हुई है। अब इस मूर्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी की पहल पर बदलाव कर दिया गया है। पहले न्याय की मूर्ति के हाथों में तलवार थी, आंखों पर पट्टी थी, लेकिन अब उस पट्टी को उतार दिया गया है। हाथों में तलवार की जगह संविधान पकड़ा दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव करने से या आंख में बंधी हुई पट्टी उतार देने से, हाथ में संविधान पकड़ा देने से हमारे देश की न्याय व्यवस्था में कोई बदलाव आएंगे या नहीं? चलो, एक बात तो तय ही हो गई। अब कोई ये नहीं कहेगा कि कानून अंधा होता है। कानून कुछ नहीं देखता, लेकिन अब सब कुछ देखेगा। वहीं अब देखते ये भी हैं कि ये बदलाव होने के बाद भारतीय लोग अब क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आइए हम इन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। इस मूर्ति में बदलाव के बाद अब भारतीय लोग क्या कह रहे हैं। चलो, अब ये तो कहना बंद हो जाएगा कि कानून अंधा है। ये लिख रहे हैं चेतन भट्ट जी। अजय यादव लिख रहे हैं, सच तो ये है कि इन सबसे न्यायिक व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा ही नहीं। कोशिश करनी चाहिए थी कि कुछ विशेष अभियान के तहत पेंडिंग केस की संख्या कम से कम हो। आभास लिख रहे हैं, लाखों करोड़ों जो पेंडिंग केस पड़े हैं उन्हें चालू करने से न्याय आएगा, मूर्ति बदलने से नहीं। मोदी सरकार का फार्मूला लगा दिया है कि कुछ करो या ना करो, फर्ज करते हुए दिखना चाहिए। रविंदर चौधरी जी लिखते हैं, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए थी कि वो बिना भेदभाव राग द्वेष को देखे इंसान को इंसाफ करती थी। हालांकि कुर्सी पर बैठे जज कई बार इस भावना के खिलाफ भी फैसले देते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इंसाफ की देवी की आंखों से बंधी पट्टी हटा दी है। अब जज के साथ देवी भी आरोपी की जात हैसियत देख सकेगी और तभी देश की जेलों में 80% कैदी दलित, पिछड़े और मुसलमान हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या शायद और बढ़ सकती है। ये लिख रहे हैं रविंद्र चौधरी जी। शैलेश वर्मा जी लिख रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट की मूर्ति में आंखों की पट्टी हटवाई और हाथों में तलवार की जगह संविधान की पुस्तक मूर्ति में लगवाया है। चंद्रचूड़ जी कुछ महीने
बाद ही रिटायर्ड हो जाएंगे और जस्टिस खन्ना नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, इसलिए सिफारिश वह कल कर चुके हैं। जस्टिस खन्ना के चाचा भी जज थे, उनके पिताजी भी न्यायाधीश थे। तलवार का ज़माना गया, अब कानून से ही देश फैसला सुनाएगा, नीरज लिख रहे हैं ये। और उसके बाद में आपको बता दें, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नितिन कुमार यादव लिख रहे हैं, साथ की गई आरती का असर ये हुआ कि जो बात दुनिया दबी जुबान से कह रही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर स्वीकार कर ली है। ये न्याय की नई मूर्ति है, इसमें न्याय की आंखों से पट्टी हट गई है। अब वो पहले की तरह लोगों की हैसियत देखे बगैर केवल मामले से जुड़े हुए फैक्ट के आधार पर न्याय नहीं करेगी अब वो केस से जुड़े लोगों को देखेगी और रसूख को देखेगी, यानी लोगों की भावनाएं कई प्रकार से देखा जाए, लिख रहे हैं। उज्जवल कुमार गुप्ता लिख रहे हैं, अच्छा पहल है, बस अब न्याय मिले समय से, यही उम्मीद कर सकते हैं। कुलदीप नेहरा लिख रहे हैं, कानून अब अंधा नहीं है, न्याय की मूर्ति की नई मूर्ति में आँखों से पट्टी हटी है, आँखों में पट्टी हटाकर और देश में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। मूर्ति में तराजू अभी भी न्याय का प्रतीक बना हुआ है। यानी बात की जाए तो लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि एक तरफ इसमें दो पक्ष हो गए हैं। पहला ये कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो है मूर्ति में चाहे पट्टी बंधी होती चाहे ना बंधी होती, हाथों में तलवार होती या ना होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट केस जल्दी से जल्दी लोगों के ख़त्म होते और लोगों को इंसाफ मिलता, क्योंकि देर से मिला हुआ इंसाफ भी शायद सज़ा का ही रूप होता है। वही दूसरी ओर लोगों का कहना ये भी है कि अब जिस तरीके से उस मूर्ति का प्रतीकात्मक अर्थ ये था कि सज़ा का प्रावधान बहुत कठोर, जो कि अंग्रेजी शासन के तौर से दिया गया था, जिसका प्रतीक था तलवार। अगर आप गलती करेंगे तो आपको तलवार जैसे कठोर हथियार दिखा करके ये सज़ा का उसको आकलन कराया जाता था कि आपका जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन अब भारतीय संविधान में जैसा आपका अपराध होगा वैसा ही आपकी सज़ा का प्रावधान होगा। वहीं बात अब आती है कि जो हाथों में संविधान की पुस्तक को अब लगा दिया गया, उसका सीधा सीधा प्रतीकात्मक अर्थ ये भी है कि अब किसी रसूखदार या किसी जातवाद भेदभाव को देखते हुए अब जो भी चलेगा, ना किसी का धर्म देखा जाएगा ना किसी की जाति। अब अगर देखा जाएगा तो संविधान में लिखे हुए कानून को, अब ये देश कानून से चलेगा, ना किसी की सरकार से, ना किसी की जाति से, ना किसी के धर्म से, ना किसी के संप्रदाय से। फिलहाल आप इस वीडियो को देख करके क्या सोचते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो इस DY चंद्रचूड़ जी का ये फैसला है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।